गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात हम करने वाले हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, देखो जो सेल ऑर्गेनेल्स मैंने बताया था क्या होता है। सेल ऑर्गेनेल्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो किसी सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल में प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे, जैसे हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स, उसी तरह से सेल में भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उसको सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बात हम करते हैं। लिविंग पार्ट होता है सेल का, ठीक है, डेफिनेट शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेट फंक्शन होता है इन सेल ऑर्गेनेल्स का। ठीक है, और हम बात कर सकते हैं जो ये सारे के सारे जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एक तरह से सेल मेम्ब्रेन से कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, ढके होते हैं। ठीक है, बाउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं। तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेम ही होते हैं बच्चों, सेम ही होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स आर सेम इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेल ऑर्गेनेल्स आर द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनेल्स हैव डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट फंक्शन, यानी इनका अलग अलग का सभी का एक एक काम होता है बच्चों। तो बच्चों, तो आपके पास अगर बुक है, अगर आपके पास बुक है तो उसमें अगर तुम डायग्राम देखोगे ना सेल का, चलो मैं सेल का डायग्राम दिखाता हूं आपको बच्चों। देखो बच्चों, देखो ये मैंने आपको जो दिखाई है ये आपके पास है ना, ये प्लांट सेल है बच्चों, प्लांट सेल है। देखो ध्यान से इसको, इसमें आपको अगर नज़र आएगा, इसमें सारी चीज़ें हम बाहर बारीकी से पढ़ेंगे बच्चों, बारीकी से पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से। देखिए क्लोरोप्लास्ट है, हम पढ़ेंगे डिटेल से। न्यूक्लियस है, हम पढ़ चुके हैं। गोल्जी अपैरेटस है, हम पढ़ेंगे बच्चों डिटेल से। न्यूक्लियर एनवेलोप है, यानी न्यूक्लियर के चारों तरफ जो घेरा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं बच्चों। सेल वॉल जो है ये पढ़ेंगे हम आगे, सेल वॉल क्या होती है। जो बाहर की सेल वॉल है उसको एडजेसेंट बोला है, अंदर वाली सेल वॉल को इसने सेल वॉल बोला है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हम पढ़ेंगे बच्चों, राइबोसोम भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी डिटेल, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहला जो हम करने वाले हैं वो बच्चों क्या करने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये दो टाइप की आपको नज़र आ रही है। ये स्मूथ वाली एंडोप्लाज्मिक, इसमें मैं पूरा बड़ा इसको यहाँ से बड़ा करके दिखाता हूँ आपको ये बच्चों। ये इसमें देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिखाया हुआ है स्मूथ में कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक जैसी है। रफ वाली में कुछ ऐसे ही है, लेकिन इसके ऊपर डॉट डॉट मिलेगी। चलो ओरिजिनल डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ओरिजिनल डायग्राम, दो तीन डायग्राम मैंने डाउनलोड करे आपके लिए, देखो समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो बच्चों ये आपको नजर आ रहा है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों। रफ है ये। रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो सरफेस है ना, डॉट डॉट लगे हुए हैं। ये डॉट डॉट है ना बच्चों, ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। राइबोसोम्स किसके लिए जिम्मेवार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर सकते हो, या प्रोटीन का बिल्ड करने, निर्माण करने में कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन को क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं बच्चों, ये राइबोसोम। तो कहने का मतलब बच्चों ये कौन सी होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ है, ये इसलिए रफ क्यों बोला, क्योंकि इनकी सतह के ऊपर डॉट है बच्चों। और ये वाली देखो बच्चों, ये ट्यूब्यूल्स नलिकाओं की तरह नजर आ रही है। ये आपको वेसिकल्स बोलते हैं, इसको पुटिकाएं बोलते हैं बच्चों, वेसिकल्स। वेसिकल्स आयता रेक्टेंगुलर वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स पढ़ेंगे हम इसको, इसमें जो क्लियर हो जाएगा। बस एक बार फिगर से आप समझ लो क्या पढ़ने वाले हैं हम। आज जो एक सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। न्यूक्लियस के ऊपर पोर होती है, ये हमें पढ़ चुके हैं बच्चों। ये न्यूक्लियस है, बड़ा सारा करके दिखा रखा है बच्चों, ये बड़ा सारा करके दिखा रखा है आपको। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस एनवेलोप या मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ये आपको मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से देखो बच्चों। ये स्मूथ है, स्मूथ मतलब चिकनी है, ये इनके ऊपर कोई सरफेस के ऊपर कोई डॉट नहीं है। चलो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। ये आपकी क्या है, रफ है। एक डायग्राम और दिखा देता हूँ इस तरह से भी, ये आपकी रफ है, ये स्मूथ है। ठीक है, इससे भी क्लियर हो जाएगा। रफ है इसलिए ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सारी डॉट डॉट लगी हुई है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। चलो बच्चों, ये इसमें एक दो डायग्राम के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आपको इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखिए
क्या चीज़ हमने ध्यान करनी है इसमें, देखिए बच्चों, इसमें चीज़ हमने ध्यान करनी है कि इसमें डेफिनेशन करेंगे पहले, या हम कह सकते हैं होता क्या है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क, बहुत सारी मेम्ब्रेन है बच्चों, कितनी सारी मेम्ब्रेन है देखो ध्यान से, कितनी सारी मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्लियां। ये झिल्ली देखो कितनी सारी झिल्लियां हैं बच्चों, ये देखो कितनी मेम्ब्रेन है, इसको बोले जाते हैं, ठीक है। इसको इसलिए इसको नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बोला जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है बच्चों, किसमें प्रेजेंट होता है ये, साइटोप्लाज्म में। अच्छा, दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते बच्चों। एससीआर ईआर दो प्रकार की होती है, मैंने दिखा रखी है। एक तो स्मूथ होती है, स्मूथ का मतलब चिकनी, इसका मतलब ये है इनके ऊपर डॉट नहीं होती, राइबोसोम नहीं होते। और इनका काम क्या है बच्चों, इनका काम है फैट्स, मेनली लिपिड या फैट, लिपिड को वसा भी बोल सकते हैं, फैट भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिपिड मॉलिक्यूल कह सकते हो, फैट मॉलिक्यूल का निर्माण करना इसका मेन काम है बच्चों। तो ये कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबोल्स। ट्यूबोल्स यानी नलिकाएं सी खड़ी खड़ी दिखाई दे रही है ना आपको, नलिकाएं सी देखो, पीछे हमने देखा था। तो स्मूथ वाली नलिका सी होती है, ऐसी ऐसी देखो, दोबारा से अगर दिमाग में नहीं चढ़ रहा तो आप देखो एक बार, ये नलिका सी है बच्चों, स्मूथ है ना ये नलिका सी है, नली सी है ये, है ना, इसलिए इसको बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फैट्स मॉलिक्यूल, फैट्स के मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में, लिपिड्स भी बोल सकते हैं इसको, सेम ही है बच्चों ये, ठीक है। और स्टीरॉयड्स, स्टीरॉयड्स क्या होता है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, स्टीरॉयड्स हमारे शरीर में कोई भी, जैसे हम फैट्स भी कोई भी बोल सकते हैं, ये नहीं कहने का मतलब हमारे शरीर में जो हमें पावर दे, एनर्जी दे, कोई भी चीज़ है जो, या फिर कह सकते हैं हार्मोन्स भी कह सकते हैं, मतलब या फिर कोई भी चीज़ है आपका जो आपको पावर देती है, एनर्जी देती है। जैसे खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी को ज़्यादा परफॉर्मेंस करने के लिए वो स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, लेकिन ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉयड, ये देखो स्टेरॉयड क्या होता है, हमारी बॉडी खुद बनाती है बच्चों, स्टेरॉयड हमारी बॉडी खुद बनाती है। अगर हम ज़्यादा, हद से ज़्यादा लेते हैं तो उसका नुकसान भी, हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। तो काफ़ी सारे प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके वो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, यानी एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो वो जो ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, आपको समझना था, आपकी बुक में तो मेंशन नहीं है ये, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ दो ही चीज़ दी हुई है। एससीआर का काम है फैट का मॉलिक्यूल कह सकते हो, सिर्फ फैट या लिपिड कह सकते हो, ठीक है। स्मूथ इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते बच्चों, राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रफ वाले में सिंपल सी बात है, रफ का मतलब खुरदरा। खुरदरा किसकी वजह से है, खुरदरा इसलिए है इसकी जो सरफेस है, इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अगर उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, इसका मतलब वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस में ये काम करते हैं बच्चों। तो इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स यानी पुटिकाएं आयताकार होती हैं ना, ऐसे ऐसे दिखा रखा है। इट कंटेन्स राइबोसोम इट्स सरफेस, राइबोसोम्स होते हैं। अब आगे एक बात और लिख सकते हो, these ribosomes help in manufacturing of proteins या synthesis of proteins। ये लिखना भूल गया मैं, लिख सकते हो तुम। it helps या these ribosomes helps in manufacturing of proteins, प्रोटीन का निर्माण करना इसका मेन काम है बच्चों। समझ में आ गया। चलो देखिए अभी बताओ मुझे, ईआर ने क्या क्या बनाया। ईआर दो टाइप का था, स्मूथ वाला था, ठीक है, स्मूथ वाला था, और कौन सा था, रफ वाला था। ये दोनों ही क्या है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखिए इनका काम क्या है, देखो मेन इसमें इसने प्रोटीन का बनाया, एक ने प्रोटीन बनाया, एक ने लिपिड वसा बनाई। ये क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है, कुछ प्रोटीन और कुछ विटामिन, सॉरी इंग्लिश में निकालता हूं, एक बार इंग्लिश में निकालता हूं, हिंदी में निकाल दिया मैंने। देखिए बच्चों इंग्लिश में निकालते हैं इसको, हाँ यहां से, सम ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, कुछ प्रोटीन्स और लिपिड है मैन्युफैक्चर्ड बाय ईआर, जो ईआर ने बनाया है। हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम करता है। देखिए बच्चों, ये मान के चलिए सेल मेम्ब्रेन है, ये चलिए सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल, ये सेल होगी टोटल, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें राइबोसोम्स हैं, किसके ऊपर है, ये अपनी जो ईआर पड़ा है। तो क्या होता है, कई बार कुछ प्रोटीन और कुछ इसके फैट्स हैं, लिपिड्स कह सकते हो, वो इस सेल मेम्ब्रेन को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसकी खुद की बड़ी सारी सेल देखो कितनी बड़ी है, ये वैसे बड़ी नहीं है लेकिन इसके कंपेयर में तो बड़ी है ना। देखिए तो जो ये प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायो, ये याद रखनी बच्चों, मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस, ठीक है।
देखो दोबारा से पढ़ो, सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईआर, जो ईआर ने मैन्युफैक्चर किया है, हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में सहायता करता है। सेल मेम्ब्रेन यानी बाहर वाली परत को बनाने में सहायता करता है, तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं। ये फंक्शन तो बिल्कुल आसान है बच्चों, मैंने करवा दिए वैसे। तो देखिए, ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मेटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है, ये ईआर बड़ा काम करता है उसके अंदर। अच्छा, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी, हमारे शरीर में जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं जो बायो से संबंधित हैं, वो सारी की सारी उसमें हेल्प करने का काम ये करती है। आगे देखिए, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। देखो बच्चों, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है जहर, मान लो कोई भी आपके शरीर में चला गया है दवाई की वजह से, या जहर या खुद जहर है, उसको जहर को दूर करना, या कह सकते हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना, निर्विषकरण करना, इसका काम है बच्चों, ईआर का काम है। मतलब दवाई ले ली हमने, जहर तो बनता है हमारे शरीर में, कोई भी खाते हैं, तो कहने का मतलब ये है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस प्रोडक्ट का इस करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है निर्विषीकरण करना, है ना, निर्विषीकरण करना बोल सकते हैं, तो उसमें ये सहायता करता है बच्चों। बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल ईजी है, देखिए कितना ईजी है। तो सबसे पहले आपको 2 ही पेज आज के मैं बता देता हूँ, आपके 2 ही पेज है बच्चों। देखो दोबारा से, फर्स्ट वन ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, फर्स्ट पेज है ये। सेकंड वन ये है बच्चों, ठीक है, सेकंड ये है। और मैंने आपको जो डायग्राम दिखाए हैं बच्चों, डायग्राम में आपकी बुक में भी है, लेकिन ये वाला उतार लेना, अच्छा है ये, ठीक है, इससे नज़र आ जाएगा। ट्यूब्यूल्स है ये, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के बारे में नज़र आ रहे हैं ना, ये वेसिकल्स हैं, ये नज़र आ जाएंगे। जो मर्जी जो भी डायग्राम उतारो, आपकी समझ आना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।